एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बंगाल में आज एक बार फिर से वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने भोलपुर में 4 किलोमीटर लंबा एक रोड शो करके आज बीजेपी को ललकारा है। ये वही भोलपुर है जहां से अमित शाह ने अपने रोड शो की शुरुआत की थी। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए, आप जानते हैं। उसके बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती दी कि पैसे देकर कुछ विधायकों को तो बीजेपी खरीद सकती है, लेकिन पूरी पार्टी को नहीं खरीदा जा सकता है। दीदी ने बीजेपी को चुनौती दी कि वो 30 सीट जीत कर दिखा दे बस। खास बात यह है कि ममता बनर्जी ने आज उसी जगह रोड शो किया, जैसा मैंने बताया, जहां कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया था। बंगाल की सियासत सिर्फ ममता बनर्जी के रोड शो से ही नहीं, बल्कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की रैली से भी गर्म हो गई है। शुभेंदु की रैली में बीजेपी के कार्यकर्ता जो जा रहे थे, पहुंच रहे थे, उन पर हमला हुआ और बीजेपी ने इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक के लिए जिन 3 अधिकारियों को जिम्मेदार माना जा रहा था, उनमें से एक अधिकारी का ममता सरकार ने प्रमोशन भी कर दिया है। आज के हुंकार बंगाल की सियासत के इर्द गिर्द, लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले तफसील से इन डेप्थ इस रिपोर्ट से समझिए मामला है क्या बंगाल का। बंगाल में चुनाव अभी कई महीने दूर है, लेकिन जोर आजमाइश का सिलसिला चालू है। आज शक्ति प्रदर्शन की बारी ममता बनर्जी की थी। बोलपुर में ममता बनर्जी ने करीब 4 किलोमीटर लंबा रोड शो करके अपनी ताकत दिखाई। ये वही जगह है जहां 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया था। उस दिन बीजेपी समर्थकों की भीड़ जुटी थी और आज ममता बनर्जी ने यहां समर्थकों की भीड़ जुटाई। रोड शो के बाद ममता ने बीजेपी पर निशाना साधा। गांधीजी যারা গান্ধীজিকে খুন করলো আজকে তারা ওদের নেতা, যারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অসম্মান করছে তারা আজকে ওদের নেতা। ममता बनर्जी के अलावा आज तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने रैली की, लेकिन रैली में शामिल होने जा रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगा। बंगाल की राजनीति में आज एक और हलचल पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर और प्रमोशन की वजह से है। कोलकाता में जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद जिन 3 अधिकारियों को गृह मंत्रालय ने कसूरवार समझते हुए सेंट्रल डेपुटेशन पर बुलाया था, उनमें से 2 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। दक्षिण बंगाल के आईजी राजीव मिश्रा को प्रमोशन देकर एडीजी बना दिया गया है, जबकि डायमंड हार्बर के एसपी भोलानाथ पांडे को कम महत्व का एसपी होमगार्ड बनाया गया है। राजीव मिश्रा को प्रमोशन देने पर बीजेपी ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के काफिले पर जब हमला हुआ, जो अधिकारी वहां मौजूद था उसको प्रमोशन देकर एक संदेश देने का काम उन्होंने यहाँ पर किया है कि विरोधी दल के नेताओं पर जो हमला कराएगा उसको प्रमोशन मिलेगा। लेकिन ये बंगाल की जनता है, जब चुनाव आएगा तो ममता जी का डिवोशन होने वाला है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। नए साल में 9 और 10 जनवरी को नड्डा का पहला बंगाल दौरा होगा। नड्डा के दौरे में दूसरी पार्टियों के कुछ नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों के नेताओं को शामिल करने की बीजेपी की इस रणनीति से सिर्फ ममता ही नहीं, यूपी में समाजवादी पार्टी भी नाराज है। लोगों को डरा के धमका के पार्टी में शामिल करती है, ये उनका मॉडल है। बड़े नेता को तोड़ लेना, बड़े नेता से झगड़ा करा देना पार्टी में, ईडी सीबीआई इन सब का सहारा लेना, ये उनका मॉडल है काम करने का। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल जाने वाले हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर अमित शाह बंगाल में ही होंगे।
यानी नए साल में बंगाल का घमासान और तेज होने वाला है। और जो खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सोमनाथ सिंह रॉय साहब टीएमसी के समर्थक हैं। हमारे साथ तापस सिन्हा साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि सीपीएम के नेता हैं। हमारे साथ गौतम लाहिरी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ राजीव तुली साहब, राजनीतिक विश्लेषक, अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोमनाथ सिंह रॉय, ये भोलपुर क्यों चुना दीदी ने? क्यों नहीं? बोलपुर क्या भारत का बाहर है क्या? वेस्ट बंगाल का बाहर है। इसीलिए तो मतलब वेस्ट चीफ बंगाल मिनिस्टर है तो वेस्ट बंगाल का, कहाँ से भी कहीं से भी वो रैली शुरुआत कर कर लेते थे, पर वाई भोलपुर? मैं बस इच्छुक हूँ जानने की। जनता का है, आम जनता का है। नहीं, वो तो सबका है, वो तो आपका भी है, मेरा भी है। आप मुझे, मैं तो सिर्फ राजनीतिक स्ट्रैटेजी क्या रही हूँ। सेकुलर जनता का है बंगाल। क्यों, मतलब क्यों भोलपुर? क्यों? क्या कोई कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। लाखों आदमी रास्ते पे, लाखों कोई स्ट्रैटेजी का बात ही नहीं है। लाखों आदमी रास्ते पे उतरा है ममता बनर्जी को देखने के लिए। उसका जो रैली था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इसमें बुराई क्या है? ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर, मैंने तो आपसे कभी कहा ही नहीं कि बुराई है। मैंने तो सिर्फ पूछा कि भोलपुर क्यों आपने, अच्छा आपने कहा भाई बंगाल का हिस्सा है। फिर ये क्वेश्चन क्यों है? ये क्वेश्चन क्यों आपने ये क्वेश्चन क्यों है? सवाल तो कोई भी हो सकता है ना, कोई छोटा बड़ा सवाल थोड़ी होता है, या अटरम शटरम सवाल थोड़ी होता है। सवाल होता है। इसका आंसर तो ऐसा ही होगा। इसका तो आंसर भी ऐसा ही होगा ना। इसका आंसर तो आप ये कह रहे हैं कि बंगाल जो है उसके किसी भी बिंदु से शुरुआत हो सकती है। सोमनाथ सिंह जी, आई गेट इट। अब दीदी कह रही हैं कि 30 सीट भी नहीं ला पाएंगे। आप लोग बताएंगे क्या? कहां से शुरू करेंगे? कहां से शुरू करेंगे? ये भी आप लोग भी बताएंगे क्या? अभी ममता बनर्जी क्या बोलेंगे, कहां से आएंगे, क्या करेंगे, कहां से शुरू करना है? मुझे बस इतना लगा कि आप कहीं कॉपी कैट तो नहीं हो रहे हैं, आप कहीं नकल तो नहीं कर रहे हैं, आप अमित शाह को कहीं फॉलो तो नहीं कर रहे हैं। लगा मुझे, हो सकता है जनता को भी लगाओ। अरे अमित शाह हम लोग को फॉलो करने के लिए बंगाल आ रहा है, और अमित शाह को हम लोग फॉलो करूंगा? आप कैसे क्वेश्चन कर रहे हो हमको पता नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, आज रास्ते में आम आदमी उतर के ये प्रूफ कर दिया बंगाल ममता का पीछे है। ओके, शाहनवाज हुसैन साहब, आप खुद पहुंच रहे पश्चिम बंगाल जी। वो तो कोइंसिडेंट था कि ममता आपने वहां पर पहले कर दिया। प्लानिंग ममता बनर्जी की भोलपुर से ही थी। 30 सीट भी नहीं जीत पाएंगे, दीदी बोल रही है शाहनवाज हुसैन साहब। नहीं, और उससे पहले चूंकि आप कश्मीर से लौट कर आए हैं, नहीं ये तो ऐसे ही कहते थे जब। पर अब ये बताइए, ये वाला जादू पश्चिम बंगाल में चल पाएगा या नहीं? ऐसे ही हम लोगों को लोग कहते थे। जम्मू कश्मीर में जब कमल खिल सकता है तो बंगाल में तो लोकसभा के चुनाव में ये लोग हमको कहते थे 2-3 सीट नहीं जीत पाएंगे, और हम लोग 18 सीट जीते उसी पश्चिम बंगाल में। हमारा 41% वोट हमने प्राप्त किया, और अगर 41% वोट लेकर तो बहुत जगह सरकारें बन जाती है। अगर हम लोकसभा के चुनाव में 41% वोट ला सकते हैं तो उसके बाद तो लोगों ने मान लिया है ये बीजेपी है तो मुमकिन रॉय है। साहब इससे इत्तेफाक नहीं रखते। रॉय साहब इससे इत्तेफाक नहीं रखते। एक ही है पश्चिम बंगाल में। सोमनाथ दा, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन सेम होता है क्या? तो दिल्ली में 7 सीट जीतने के बाद भी विधानसभा में हारा क्यों? मैं बता देता हूँ। 39 सीट बिहार में जीतने के बाद भी 125 में आया क्यों? मैं दे रहा हूँ ना। बिहार में 125 आया क्यों? 39 सीट जीतने के बाद दिल्ली में 7 सीट जीतने के बाद भी वहाँ पर हारा क्यों आप लोगों ने? दादा आप सुनेंगे या नहीं, बंगाल का बात छोड़िए। आप बोल रहे हैं लोकसभा में 8 सीट मिला है इसलिए बंगाल आपका हो गया। अब बिहार और दिल्ली का हालत क्या हुआ आपको पता है? अगर चिराग पासवान और मीम नहीं रहते बिहार में भी हारता है। वहाँ पर भी किसी का हाथ पकड़ना पड़ा, नीतीश कुमार का हाथ पकड़ना पड़ा। बीजेपी नहीं है, बिहार में भी किसी को हाथ पकड़ना पड़ा। आप बोलिए यहाँ पर माओवादी और किसी सीपीआई वगैरह के हाथ पकड़ के आए
ये भीड़ आप आएंगे क्या? बिहार में सोमनाथ जी एक बार सुन लीजिए, एक सेकंड रुकिए सोमनाथ जी, हमने आपकी आपका ओपनिंग रिमार्क सुन लिया, ठीक है सोमनाथ जी रुकिए। बाद भी विधानसभा में हारा क्यों? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ बिहार में 39 सीट जीतने का बाद भी 125 में आया क्यों? दूसरा पार्टी का हाथ पकड़ना पड़ा, यही जानना चाहता हूँ। ऑलराइट, ओके, वैलिड सवाल, जवाब दीजिए। शाहनवाज हुसैन साहब, आप इतने मजबूत है नहीं जितना आपको लग रहा है, वरना दूसरों का दामन नहीं थामना पड़ता आपको। जी किसी का दामन न थामा है न थामेंगे। जो लोग माँ माटी मानुष के नाम पर टीएमसी से जुड़े थे, आज वो गोली बम बारूद के नाम पर अलग हो गए। इलेक्शन का सीट के बारे में बोला था, गोली है, बम है, बारूद है, वहां पे कोई नहीं है। डिबेट को मैं जो क्वेश्चन किया है अलग लाइन पे जा रहे हैं आप। ये छोड़िए, मेरा सिर्फ 2 क्वेश्चन है, इसके आंसर दीजिए। दिल्ली में 7 सीट जीता था लोकसभा में, हारा क्यों? बिहार में 39 सीट जीतने का बाद भी 125 सीट मिला के दूसरे को हाथ पकड़ना क्यों पड़ा? ये मैं जानना चाहता हूँ, इसका आंसर दीजिए, बस हो गया ना। मैं तो यही 2 आंसर चाहता हूँ आपके पास से। देखिए अगर आप इस हसीन ख्वाब में जी रहे हैं कि बीजेपी लोकसभा में जीतती है और विधानसभा में नहीं जीतती है, तो आप ये हसीन ख्वाब हटा दीजिए। आसाम में जीतकर इतिहास कहते हैं, भारत का इतिहास कहते हैं साहब, आपका पास आंसर नहीं है, इसीलिए दूसरी लाइन पे जा रहे हैं। बिहार जीत लिया, बंगाल में भी, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा से ज्यादा ताकतवर हुई है। आपकी राजनीतिक जमीन खत्म हो गई। आप लोगों के पास आज तो होमगार्ड के सरकारी लोगों को सादा कपड़ा पहना के दीदी घुमा रही थी पद यात्रा में। अरे अमित शाह जी की रैली में तो खुद लोग उमड़े थे, भीड़ आई थी। 18 और 4 ऐड कर लीजिए 22। आपको ये आंकड़े पता है ना सोमनाथ सिंह रॉय जी? 18-22 ये आंकड़े आपको पता है कि नहीं पता है? 18 और 22 ये आंकड़े आपको पता है? 12-22 मैं आंकड़ा इनको बता। 18 और 22, हाँ, 4 सीटों का अंतर है ना। 1984 से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हूँ यहाँ पर। हाँ नहीं आप तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हैं, फिर तो आप समझ लेंगे ना। वोट परसेंटेज में सिर्फ 2% का फासला। ये मैं कहाँ की बात कर रही हूँ? मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ। किन 2 पार्टियों की बात कर रही हूँ? तृणमूल कांग्रेस की और बीजेपी की। लोकसभा इलेक्शन पहली बार, लोकसभा इलेक्शन 22। एक मिनट ज्यादा टाइम नहीं बीता है। गिव मी 10 सेकंड, गिव मी 10 सेकंड। आप लोगों ने बोला था, मैं सिर्फ एक ही बात कहा, लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन में फर्क रहता है। बिहार इलेक्शन इसका प्रूव है, कुछ दिन पहले हुआ। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं, उस दिन आप लोग ने बोला था भारत इलेक्शन है, ये देश का इलेक्शन है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी मुख्य है, प्राइम मिनिस्टर होगा। अगर आप यही गिना रहे हैं तो मैं भी आपको दिलीप घोष, राहुल सिन्हा, मुकुल रॉय, लॉकेट, रूपा गांगुली, एक का नाम तो बोलिए। लाया शब्द इस्तेमाल कर देती हूँ और वो है एंटी इनकम्बेंसी। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा डिफरेंट, तो देयर समथिंग कॉल्ड एज एंटी इनकम्बेंसी आल्सो। 10 साल एंटी इनकम्बेंसी। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी के साथ पूरा का पूरा रैला आज भोलपुर में दिख रहा था। हमारे साथ तापस सिन्हा साहब भी है। तापस सिन्हा साहब, कोई नहीं, सरकारी कर्मचारी थे। रुकिए ना शाहनवाज हुसैन साहब, एक बार देख लो, एक बार देख लो, बात तो सुन ले। अमित शाह का मिছিল में लेकर आया था, अमित शाह का जो जुलूस निकला था उसमें तो आप लोग एजेंसी झारखंड से आदमी लेकर आया, उड़ीसा से आदमी लेकर आना पड़ा आप लोगों को। उड़ीसा और झारखंड से आदमी लेकर एजेंसी मार्फत आप लोग सरकारी कर्मचारी को ले आना पड़ा। अमित शाह को जवान को सादा कपड़ा में ले आए। आपको भी, अरे हम लोग सरकारी कर्मचारी लेकर आए और आप झारखंड से आदमी लेकर आए थे। आप लोग उड़ीसा से उसके बाद आप दोनों बात कीजिएगा किसकी भीड़। अरे भीड़ जुटा लीजिए ना, जब डब्बे में थोड़ी भीड़ काम आएगी, डब्बे में तो आपकी उंगली काम आएगी। तापस जी, तापस जी ने जो काम कर रहा है साल के लिए, वो जनता का जो मुद्दा है वो मुद्दा दूसरी तरफ घुमाने के लिए आज लाखों किसान दिल्ली में बैठा है। 1 महीने से 35 से ज्यादा का मौत हो गया। और बंगाल में ममता बनर्जी, अभी वो नाव डूब रहा है, अभी उनका मंत्री MP सब भाग रहा है और जनता हमारा वाम मोर्चे का तरफ आ रहा है। मैं शाहनवाज जी को ये बात बताना है, जो बंगाल में बीजेपी वेस्ट बंगाल स्टेट कमेटी का साइन बोर्ड है, कुछ दिन बाद उसका नाम बदल करके आप नहीं कर सकता, तो TMC 2
मैं कुछ दिन पहले मैं मिदनापुर हूँ, मिदनापुर में अमित शाह का मंच में देखा, दाएं बाएं तृणमूल का जो नेता मंत्री भर गया। तो कुछ दिन बाद टीएमसी का, बीजेपी का नाम बदल हो के, बंगाल बीजेपी का नाम बदल हो के टीएमसी 2 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा ना, तो वह बात बताइए। तापस जी, जी आपके 2 विधायक भी शामिल हुए थे, याद है ना आपको? वहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि आप सीपीएम जो है वो बीजेपी बन गई है। हम ही लड़ रहे हैं टीएमसी से कोई लड़ नहीं रहा। अगर वहाँ कोई पार्टी लड़ रही है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को तो ममता दीदी ने मार कर लंबा कर दिया, कांग्रेस वाले को मार कर भगा दिया। आपकी पार्टी में तो वही सारे इकट्ठा हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आप सब एक दूसरे पर बोलेंगे तो बातचीत नहीं हो पाएगी। सबको इम्प्लीमेंट करके इसको दखल करने का कोशिश कर रहे हैं। भरिए, लेकिन अपने पॉलिटिकल लड़ाई या दखलदारी ये अलग चीज होती है। साना जुसेन जी, आपको पता है एक सेकंड यहाँ पर दखलदारी करने का कोशिश कर रहा है। रुकिए दखल चाहिए सर, ना तो ये रोड शो है ना कोई रैली है। अरे आप दोनों हारने वाले हैं, बीजेपी जीतने वाली है। शाहनवाज हुसैन साहब, मुझे ये बताइए ना, बीजेपी तो अभी एक्स सीपीएम और एक्स तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भरी हुई है। आपका अपना कैडर कहाँ है? देखिए जी मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे देता हूं, जवाब दे। ऐसा है कि बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता इतने, अरे भाई ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? हम ये कार्यक्रम में जरा इनको नियंत्रित कीजिए रूबिका जी। मैं ये कह रहा हूं कि बंगाल में सबसे पहले कौन डर के भागा? कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। उन्हीं के नेता जो उनके वसूली वाले थे, हफ्ता वाले, वो जो उनके बाहुबली थे, गुंडे थे, सब भाग के चले गए टीएमसी में। हम तो ये कह रहे हैं कि टीएमसी के नेता ने तो के डर से सीपीएम के नेता ने झंडा हटा दिया, नेम प्लेट हटा दिया। अगर कोई लड़ा, कांग्रेस पार्टी और सीपीएम नहीं लड़ी, अगर टीएमसी से कोई लड़ रहा है, वहां जमीन पर कोई मजबूत लड़ाई लड़ रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने शहादत दी है। पंचायत के चुनाव में भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ था, उस व्यवहार में हम ये कह सकते हैं जवाब हमने दिया है। हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है, लेकिन बीजेपी डरने वाली नहीं है। हम निडर होकर मजबूती से खड़े हैं। उनका कैलकुलेशन कहां से आ रहा है ये मैं समझूंगी। ये तो ऐसे ही बोलेंगे ना, ये तो लोकसभा में कहते थे 3 नहीं ला पाएंगे, विधानसभा में हम 200 के पार जाएंगे, 200 से ज्यादा सीट विधानसभा में जीतेंगे, सरकार हमारी बनेगी। तापसदा देखिए, एक के लिए कॉलेज से शुरू करके अब तक कभी भी वो वाम संगठन का काम किया नहीं। बिंदु अधिकारी कभी भी सीपीएम किया नहीं, और अर्जुन सिंह कभी भी सीपीएम किया नहीं। अर्जुन सिंह एक बोरा एंटी सोशल है। और मुकुल भाई के लिए आपका सिद्धिनाथ सिन्हा बोला था, भाग मुकुल भाग। बीजेपी शाहनवाज जी, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, आपको नर्मदा का फाइल ओपन कर दीजिए। आप कांग्रेस के खिलाफ हम लोग संघर्ष करते हैं। आप तृणमूल कहां से आया? नर्मदा का फाइल खोल दीजिए, नर्मदा का फाइल खोल दीजिए। मफूजा कहां से आई थी? खोल दीजिए। दीपाली विश्वास कौन का पार्टी का एमएलए था? सोमनाथ सिंह जवाब दीजिए ना, आप उनको याद दिला रहे हैं पर उनके सवाल का जवाब आप नहीं देंगे। क्या बात हो रही है? क्या सवाल किया? ये सुनाई नहीं दिया, ठीक से बोलिए ना। मुकुल भाग तो इसका आंसर मिलेगा ना। अरे आप लोगों को कहाँ जनता की आवाज सुनाई देती है? किसी की नहीं सुनाई देती है। अच्छा, राजीव तुली साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। कट मनी के अलावा टीएमसी को कुछ पता लगता है क्या? ठीक है, अब रुक बंगाल की जनता से कट मनी वसूलते हैं, की आवाज भी मुझे ठीक करानी है। इस बीच राजीव तुली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक गौतम लाहिरी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रुक जाइए आप तीनों, रुक जाइए, अपने अपने समय में बोलिएगा। राजीव तुली साहब, सोमनाथ सिंह रॉय साहब, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आज इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं आप अपनी बात रखने के चक्कर में? मैं तो सबको मौका दे रही हूँ। तुली साहब, ममता बनर्जी ये कह रही है 30 सीटें भी नहीं ला पाएगी बीजेपी, ये गणित कहां से आ रहा है? ऐसा लगता है कि वो
लोकल लेवल पर हिंसा करके या अपने जो विरोधी हैं उनको एलिमिनेट करके, हरा कर नहीं, बैलेट पे नहीं बुलेट पे बात करके शायद वो ये 30 की कैलकुलेशन कर रही होंगी। अभी थोड़ा समय और बाकी है, परंतु जिस प्रकार की भगदड़ उनकी पार्टी में अभी मची है, जिस प्रकार के बड़े बड़े जो उनके किले हैं वो ढहे हैं, बड़े नेता उनके पार्टी छोड़ करके गए हैं, और जिस प्रकार से टीएमसी भाजपा और संघ के लोगों को वहां डराने का प्रयास कर रही है, उससे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं मन में खौफ भी है और खिसियाहट भी है। परंतु ये 30 का राजीव तुली साहब, आरोप तो ममता बनर्जी आप सब पर लगा रही है, कहते हुए कि आप लोग तोड़ के, आप लोग खून बहा के, आप लोग हिंदू मुस्लिम एकता को चोट पहुंचाकर यहाँ वोटों की राजनीति और फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा सीधा आरोप है ममता बनर्जी का। ऐसा है, ममता दीदी ऐसे आरोप पहले भी लगाती रही हैं। आप देखिए, मैं पिछली बार आज से 3 दिन पहले एक टीवी चैनल पर डिबेट में था, तो जिस समय डिबेट चल रही थी उस समय से पहले जो आंकड़ा था बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या का वो 134 था, और डिबेट होते होते तक वो आंकड़ा 136 तक पहुंच गया था। इसलिए मुझे बंगाल के विषय पे डिबेट में आने में थोड़ी हिचकिचाहट भी होती है। ये जो हिंसा हो रही है, अब आप प्रशासन आपका है, पुलिस आपकी है, सब कुछ आपका है। सोमनाथ जी अपनी बात आपका नौकरी गया, आपका नौकरी गया, राजीव जी आपका नौकरी गया, आपका नौकरी गया। अमित शाह जी ने 300 बोला था, 5 मिनट के अंदर 130 से 300 हो गया था, आपका तो नौकरी गया। ये आपका राजीव जी आपका नौकरी गया, आपका नौकरी गया, आप लिख के रखिए आपका नौकरी गया। अमित शाह जी ने 300 बोला था, आप अपनी सरकार बचाइए, आपका नौकरी गया, सरकार बचाने का प्रयास कीजिए। आपका नौकरी गया, आपका नौकरी गया, आप लिख के रखिए आपका नौकरी गया। अब 130 करोड़ों रुपया आप खर्चा कर रहे हैं, वो करोड़ों रुपया आपका बच जाएगा अगर आप जमीन पर थोड़ी आपका नौकरी गया, आपका नौकरी गया, आप परख कर लेंगे, समझ लेंगे तो वो करोड़ों रुपए का खर्चा। कोई नौकरी बचा रहा है और कोई सरकार बचा रहा है। सोमनाथ सिंह रॉय, आपको राजीव तुली की नौकरी की क्यों फिक्र हो रही है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि सरकार की इस वक्त और जनता की इस वक्त आपको फिक्र होनी चाहिए। तो आज ममता बनर्जी ने बोलपुर में रोड शो किया, वहां पर जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी को आड़े हाथ लेने की कोशिश की, बहुत सारे आरोप लगाए और ये कहा कि अगर बीजेपी को ये लगता है कि वो 30 सीटें भी जीत जाएगी तो गनीमत है और बड़ी बात है। अब मैं दोबारा उस गणित को समझना चाह रही हूं। गौतम लाहिरी साहब से मैं टच में आना चाह रही हूं, पर शायद उनसे मेरा संपर्क हो नहीं पा रहा है। सो गौतम साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? कैन यू हियर मी गौतम जी? नहीं, आई थिंक आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब जी, देखिए मैं 2 स्टेटमेंट आपको रविका जी याद दिलाता हूँ। उनके जो सलाहकार हैं, जो उनका पूरा चुनाव हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने कहा था अगर डबल डिजिट में बीजेपी आ जाए तो मैं काम बंद कर दूंगा। आज दीदी ने आंकड़ा बढ़ा के 30 कह दिया है। ये धीरे धीरे कहेंगे 150 भी आ जाए तो बताएंगे, फिर कहेंगे 250 भी आ जाए तो बताएंगे, और हम 200 के पार जाने वाले। बंगाल के अंदर माँ माटी मानुष नहीं है, गोली बम बारूद हो गया है। बंगाल के स्वाभिमान के साथ इन लोगों ने कुठारा घात किया है। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है, लोगों को जो एंटी इनकम्बेंसी वहां पर बहुत बड़ी है, वहां जो मंत्री इनके हैं, विधायक हैं, उनको यकीन नहीं है टीएमसी पे। वो यहाँ छोड़कर वो वापिस वो चाह रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी में जाएं जो बंगाल को सोनार बंगला बनाए। इनका कोई मतलब नहीं है, इन्होंने सिर्फ दीदी तो सादगी से रहते हैं, तो लेकिन कैसी लूट की छूट दी। कट मनी लेने वाले, हफ्ता वसूली वाली पार्टी, हर योजना में पैसा कमाने वाली पार्टी, किसानों का हक मांगने वाली पार्टी, जनता को कोई उम्मीद नहीं, जनता को उम्मीद सवाल कर दूं, बीजेपी से है। हाँ, वही सवाल कर रही हूँ, सुन तो लीजिए ना। शाहनवाज हुसैन साहब, आप कौन सी वॉशिंग मशीन है ये तो बता दीजिए। कौन सा ऐसा वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिस आइडियोलॉजी के खिलाफ आप वहां बंगाल में लड़ रहे हैं
उसी आइडियोलॉजी से लिपटे तमाम लोग आज आपसे लिपट रहे हैं। अब वो दूध के धुले हो गए। नहीं, देखिए ये बात सही है कि हाँ, मैं आपको बता दूं, जो लोग भी बंगाल में माँ माटी मानुष के नाम पे जुड़े थे, नंदीग्राम सिंगूर के आंदोलन में मैं भी दीदी के साथ था। भारतीय जनता पार्टी ने मदद की थी, तब सुषमा स्वराज जी उनको देखने गई थी, हम लोग स्थान पर गए थे, तब वो जमाना अलग था। अब जब वो रास्ते से भटक गई, हफ्ता वसूली वाली पार्टी, किसानों का हक मांगने वाली पार्टी, शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि आपने अपनी लाइन बदल दी। इनसे आपके ऊपर हफ्ता वसूली, टोल वसूली और न जाने कैसे कैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। रूबी का टीएमसी से टीएमसी 2 बनेगा और कुछ टीएमसी 2 बनता है। सुनिए, तापस साहब बोल रहे हैं टीएमसी से टीएमसी 2 बनेगा। शाहनवाज हुसैन साहब, और कुछ नहीं है। वो लौटाएंगे क्या? अरे करने का जरूरत नहीं। आप सीबीआई को बोलो पैसा लिया था कि नहीं? आप लोग क्या किया? ये बताइए, शोभम चैटर्जी और शुभेंदु अधिकारी पैसा लिया था? ये बताइए, टीवी का सामने और तीनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे चलेगा? मुझे पता है आपकी आतुरता, पश्चिम बंगाल में जनता को इम्प्रेस करने की आतुरता। एक एक करके बोलिए ना भाई। शाहनवाज हुसैन साहब, आपसे तापसदा कह रहे हैं कि आप सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कीजिए, टीएमसी 1 से टीएमसी 2 हो जाएगी। अब जवाब दीजिएगा। गौतम साहब, 29 मिनट से आप सुन भी रहे होंगे, बीच बीच में आवाज हो सकता है चली गई हो, लेकिन क्या नजर आ रहा है इस वक्त? बीजेपी फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है या टीएमसी फ्रंट फुट पर है? और अगर ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो टीएमसी और कांग्रेस कहाँ है? अभी तो साफ है कि बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। ये 1 इंच जमीन के लिए भी लड़ रहा है। जैसे जहां जहां अमित शाह गया वहां ममता जी आज गए, बाद में भी जाएंगे शायद दूसरी जगह पे। लेकिन जो ये मानना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्तर पे पहली बार एक विधानसभा चुनाव का चर्चा हो रहा है 5 महीने पहले। बाकी और 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है, लेकिन बंगाली चर्चा में है। कारण यहाँ पे भाजपा अपना सारे ताकत लगा दिया है बंगाल में कैसे कब्जा किया जाए। ये बात सही है कि 40% वोट मिला है। ये बात कुछ कहा है अभी कुछ दिन पहले कुछ एक्सपर्ट ने कि ऐसे विधानसभा लोकसभा अलग होता है। बात सही है, अलग होता है। लेकिन बंगाल में 2009 में ममता बनर्जी जो 19 सीट मिले थे, 2011 में उनका कामयाबी मिला था। तो लोकसभा का रिफ्लेक्शन विधानसभा में दिखा दिया। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं है। 40% वोट विरोधी दल को मिलता है बंगाल में, लेकिन 40% से विधानसभा जीतना आसान नहीं है। उसको 44-45% तक आपको ले जाना पड़ेगा, तभी आप जीत पाएंगे, मतलब मेजोरिटी मार्क तक पहुंच पाएंगे। अब एक और बात मुझे बताइए गौतम लाहिरी साहब, मैं एक और बात जानना चाहती हूँ। वहाँ पे कैसे सेंध लगाया जाए, जैसे शुभेंदु अधिकारी आ रहे हैं ऐसे सारे नेता को लाने का कोशिश जारी की है। ओके लाहिरी साहब, वन मोर क्वेश्चन, वो ये है कि बिसात कौन बिछाता हुआ इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है? ममता बनर्जी की बिसात पर अमित शाह और बीजेपी खेलती दिखाई दे रही है, या अमित शाह और बीजेपी की बिसात पर ममता खेलती हुई दिखाई दे रही है? हुज गेम इज इट? गेम तो फिलहाल तो अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी बन रहा है कि ममता बनर्जी अमित शाह को ही चुनौती दे रहे हैं, केंद्र का जो प्रतिनिधि, राष्ट्रीय बीजेपी का जो प्रतिनिधि है उसके हिसाब से। लेकिन फिलहाल ऐसे मैं तो ये नहीं बोल सकता कौन आगे है, लेकिन ये बात है कि टक्कर बड़ी सीधी है और ये जबरदस्त टक्कर हो रहा है। कोई इसमें अभी कोई चुनावी फोरकास्ट करना, जैसे ममता जी ने 30 सीट बोला है, 30 का आंकड़ा भी 10 गुना ज्यादा है 2016 से। 3 सीट मिले थे, अगर 30 मिलते हैं तो काफी अच्छा है। फायदा ये है कि वामपंथी और कांग्रेस का जो वोट है, जिसके कारण बीजेपी 24 में पहुंचे थे, वो अगर सीपीएम और कांग्रेस वापस नहीं ला पाता है तो भाजपा के लिए आसान होगा मैदान, इसमें तो साफ है। दूसरी बात तो ये है, और आप लोग गेम में कहाँ हैं तापसदा? आप और कांग्रेस साथ आएंगे तो आप ऊपर जाएंगे या फिर नीचे की तरफ? रूबी का हम वाम मोर्चे और कांग्रेस हम टीवी का पर्दा में नहीं लेकिन मैदान में है, जनता का बीच में है। तो सिर्फ हम लोग जो लॉकडाउन में सबको पता है, गौतम साहब को भी पता है, ये शाहनवाज जी को पता है, टीएमसी
बीजेपी मैदान में नहीं था। लाल झंडा गाँव गाँव किया। अभी जनता का में तो चाहिए साथ में अभी कांग्रेस आ गया। नहीं, पर तापसदा इस बात को तो मानेंगे ना आप, वो डफली लिए लेफ्ट के तमाम समर्थक इधर उधर आंदोलन में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता बूथ बूथ पर पहुंच पाते हैं, क्योंकि आपको नंबर तो आते नहीं है, वोट मिलता है नहीं। डफली की आवाज जरूर सब जगह चली जाती है। 41% वोट में बीजेपी का कुछ नहीं होगा, वो वोट आ जाएगा। लेफ्ट का पास, वाम मोर्चे का पास वो वोट आ जाएगा। आप विधानसभा का खेल अलग खेल होगा। राजीव तुली जी, लेफ्ट वर्सेस राइट होगा यहाँ, या फिर ममता बनर्जी वर्सेस राइट? नहीं, मुझे नहीं लगता कि लेफ्ट और कांग्रेस यदि आपस में मिलकर भी चुनाव लड़ेंगे तो कुछ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर पाएंगे। ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी ही रहेगा, और इसमें भी टीएमसी भी मुझे लगता है कि जिस प्रकार के रिएक्शंस वहां से आ रहे हैं अभी, जितना फायर फाइटिंग, देखिए फायर फाइटिंग मोड में ममता दीदी आई है, मगर फायर फाइटिंग मोड में आने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप एक फायर बुझाते हैं तो दूसरी फायर बुझाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। अब वो लगातार फायर फाइटिंग मोड में रहेंगी, स्ट्रेटेजाइज भी कर लेंगी। चलिए ये मान लेते हैं कि उन्होंने स्ट्रेटेजी करने का काम आउटसोर्स कर दिया, किसी एक प्रोफेशनल एजेंसी को, प्रोफेशनल कंपनी को दे दिया, परंतु अल्टीमेटली ये प्रोफेशनल कंपनी, प्रोफेशनल एजेंसी कितने वोट दिलवा पाएगी, ये एक देखने वाली बात रहेगी। अभी तक कुल मिलाकर के भाजपा फ्रंट फुट पर खेल रही है, और उसके कारण से ममता दीदी को भी रिएक्शन देना पड़ रहा है। अब वो एक्शन करने की स्थिति में नहीं है, वो रिएक्शनरी मोड में आ गई है। जब आप रिएक्शनरी मोड में आते हो तो आप सामने वाले की पिच पर जाकर के खेलते हो। आप देखिए जहां समझना चाह रही हूँ सोमनाथ सिंह रॉय, इसीलिए मेरा वो पहला सवाल था अमित शाह जी कि बोलपुर एक जो पोस्चरिंग होती है, एक जो आप मैसेज देने की कोशिश करते हैं सोमनाथ सिंह रॉय, वहां भोलपुर जाकर दीदी ने जाने अनजाने ये मैसेज दे दिया है कि ये पिच बिछाई अमित शाह ने है, मैं पीछे, तू दाल दाल में पात पात। या तो ये हो सकता है, या बिसात बिछाई अमित शाह ने और कूदी दीदी मैदान में। देखिए रूबिका जी, एक बात है, आफ्टर इंडिपेंडेंट जितना बार वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ, जो भी पावर में आया वो 200 सीट से ज्यादा लेकर ही आया। सिर्फ एक बार भी 201 में नहीं हुआ था। कांग्रेस तृणमूल और कांग्रेस एक साथ लड़ा था, उस टाइम 199 हुआ था वाम फ्रंट का। लेकिन जो भी पावर में आया आज तक सब 200, जब 280 सीट था तब भी 200 सीट से ज्यादा लेकर ही पावर में आया। इसीलिए सब ऐसे बोल रहा है मेरे को 200 सीट मिलेगा, मेरे को 200 सीट मिलेगा। लेकिन हकीकत ही है रूबिका जी, मैं एकदम न्यूट्रल होकर बोलना चाहता हूं, बीजेपी कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए, एक साइड में सिर्फ ममता बनर्जी, दूसरा साइड में पूरा भारत सरकार का मंत्रिसभा, ये शहनाज हुसैन साहब भी उसका अंदर है, भारत बंगाल में रहते नहीं है, पूरा सेना लगा दिया ममता बनर्जी का खिलाफ। सिर्फ भारत सरकार नहीं, उसका हाथ में जो संस्थान है, ईडी, सीबीआई, सबको लेकर ये लोग ममता का खिलाफ लड़ रहा है। ये लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। दूसरा बात, मैं तापस सिन्हा साहब को एक बात कहना चाहता हूं, जितना सीपीएम का परसेंटेज वोट कम हुआ था 23%, वो लोकसभा इलेक्शन में पूरा बीजेपी में गया, और तृणमूल का 1% भी वोट घटा नहीं हुआ, 40 से 43% हुआ। तापस सिन्हा जी साहब बोल रहा था लीडर लोग जा रहा है, वो तृणमूल बी टीम हो गया, लीडर लोग वापस जा रहा है। लेकिन आपका जो लोग कैडर और वोटर था वो लोग को तो भेज दिया आप लोग बीजेपी में। 23% आपका कम हुआ था, वो लोकसभा इलेक्शन में पूरा 23% ही बीजेपी को मिला था। आपको भी मालूम है ये इक्वेशन, तृणमूल का 1% भी घाटा नहीं हुआ था। लीडर हमारा जा रहा है और वोट आपको देकर उसको हेल्प कर रहा है। लेकिन तापस सिन्हा जी कोशिश कीजिए कांग्रेस को लेकर, और शाहनवाज हुसैन जवाब देंगे, सोमनाथ सिंह रॉय आपके सवाल का जवाब देंगे। तापस मैं बताता हूँ, जो लीडर लोग जाने का बाद बीजेपी नाम बदल के बंगाल बीजेपी टीएमसी 2 हो जाए, अब गलत समझते हो। बीजेपी पार्टी तो पूरा 40 साल वाला पार्टी का नेता लोग है, वो कहाँ है? आपका कितना परसेंट घाटा हुआ था, बीजेपी का कितना परसेंट मिला था? 2% आगे बढ़ा। 7% हो गया आप लोगों ने, 7% वो पूरा बीजेपी को दिया आप लोगों ने। ये भी जानबूझकर बीजेपी को जिताने के लिए जानबूझकर आपने किया था। आप नॉर्थ बेंगल में जाके देखिए, सलीम को पूछिए, उसको मालूम है। मोहम्मद सलीम को
पूछिए, उसको मालूम है क्या किया आपका पार्टी उनको हराने के लिए क्या किया? आप पूछिए मोहम्मद सलीम को, उनको पता है क्या हुआ? अरे वोट डालने में वोट आप लोग शिफ्ट कर दिया बीजेपी में। अरे वोट शिफ्ट कर दिया, लेकिन ऐसी बातें मत कीजिए ना सोमनाथ सिंह रॉय जी। कई राइट विंगर्स को अटैक आ जाएगा, कई लेफ्ट विंगर्स को अटैक आ जाएगा कि ममता दीदी से लड़ने के लिए एक दूसरे को वोट ट्रांसफर हो रहा है। अरे इतनी भी ज्यादती मत कीजिए ना। शाहनवाज हुसैन साहब, तापस एक सेकंड, शाहनवाज हुसैन साहब, ऐसा ही तो हुआ, हमारा वोट कम नहीं हुआ रूबिका जी, हमारा वोट कम मैं नहीं हुआ समझ गई। अरे भाई समझ गई, वो सबको मालूम है कि आपके वोट प्रतिशत में कमी नहीं थी। कांग्रेस और लेफ्ट का जो वोट है वो ट्रांसफर हो गया था। अरे भाई तो इतना कमजोर विपक्ष होगा तो एक नई स्पेस तो क्रिएट होगी, और उस नई स्पेस को क्रिएट कर दिया है बीजेपी ने। इसको तो मानेंगे ना आप सोमनाथ सिंह रॉय, जब आप कह रहे हैं कि नहीं मैं कहीं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कहते हैं जो तृणमूल बीजेपी को हेल्प करते हैं तब ये सब बोलना पड़ता है, उनको सामने आईना धरना पड़ता है। हाँ, पर ये तो मानते हैं ना कि फाइट टीएमसी वर्सेस बीजेपी है, ये तो मानते हैं। सोमनाथ दा हो गया, डेफिनेटली मानता हूँ। आज बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं तीनों, ये आपका वामफ्रंट और कांग्रेस। मैं चाहती हूँ तुली साहब बस मुझे ना 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। जी ये जो कह रहे हैं। हाँ, शाहनवाज हुसैन साहब, फिर मैं आपके पास आऊंगी, बस 20 सेकंड में। राजीव तुली जी सुन रहे हैं आप? लेफ्ट जो है वो मदद कर रहा है बीजेपी को। कितनों के आज दिल टूट जाएंगे, कितनों को अटैक आ जाएगा, आप समझ रहे हैं? ये जो सारा डफली गैंग है जेएनयू वाला, और जो वहाँ सिंगू बॉर्डर पे किसानों के बीच में भी डफली बजा करके वो सब बेचारे अब कल अपनी शक्ल कैसे दिखाएंगे बाहर की दुनिया को, ये समझने की बात है इसमें। मगर ये जो बात अभी सोमनाथ दा ने बोली, ऐसे कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, क्योंकि लेफ्ट केवल वेस्ट बंगाल में ही नहीं, केरल छोड़ के देश भर के बाकी सारे हिस्सों में जीरो पर पहुंच गया। एक अभी बिहार में वो थोड़ा कोलिशन के कारण से वो बड़ा डफली टाइप का शेप था, जीरो पर पहुंच गया। आज बोलपुर में ममता बनर्जी ने अपने रोड शो को किया, और ये वही बोलपुर है जहां से अमित शाह ने शुरुआत की थी। शाहनवाज हुसैन साहब, चूंकि वादा था, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, अब जवाब दीजिए। सोमनाथ सिंह रॉय से लेकर तापस सिन्हा से लेकर यहाँ पर सवाल ये उठा रहे हैं कि आप एक तो दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी मशीनरी का, दूसरा ये कि आपने तमाम जो टीएमसी और लेफ्ट के नेता हैं उनको अपनी पार्टी में कर लिया है, और तीसरा ये कि आप जो लोकसभा में कर गए वो विधानसभा में नहीं हो पाएगा, क्योंकि 200 सीटें कभी लाया ही नहीं कोई विपक्ष। देखिए, 3 बातों का इल्जाम लगा रहे हैं। अगर कोई हमारी पार्टी में भविष्य दिखता है, यही पार्टी फ्यूचर की पार्टी है, यही पार्टी बंगाल की जनता की सेवा करने वाली पार्टी है, तो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं और हम उनको ले रहे हैं अपनी पार्टी में। हमने कम्युनिस्ट पार्टी की तरह दरवाजे बंद नहीं किए। दूसरा, दोनों एक दूसरे पर रोना रो रहे हैं। एक कह रहा है इनके नेता चले गए, एक कह रहा है वोटर चले गए, तो दोनों तो यही कह रहे हैं सब लोग हमारे साथ चले आए। हम किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं कर रहे, हम बंगाल की जनता के लिए लड़ रहे, एक मजबूत विपक्ष का रोल हम अदा कर रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि जो ममता बनर्जी की पार्टी जिन उम्मीदों से आई थी, लोगों की उम्मीदें उन्होंने तोड़ दी है। ये कटमनी लेने लगे, हर चीज में चौथ वसूलने लगे। किसान के लिए पैसा गया तो इसलिए नहीं लिया कि कटमनी तो इनको नहीं मिल रहा, डायरेक्ट कैसे पहुंच जाए। तो मुझे ये बताइए, पूरी आपके मंत्रियों की फौज, बड़े बीजेपी नेताओं की फौज, एक और आरोप है आपके ऊपर, तो क्यों वहां पर डेरा डाले हुए हैं? हम क्यों नहीं जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अपने देश में नहीं जाएंगे, हम तो कश्मीर में होके केरल घाटी में कमल खिला के आ गए, तमिलनाडु वहाँ एक महीना हम रह कर आ गए, वहाँ किसी ने हमसे नहीं पूछा। असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक जा रहे हैं, असम भी जाएंगे और बंगाल भी आएंगे, चिंता मत कीजिए। बंगाल में भी आएंगे, तमिलनाडु में भी आएंगे, जहाँ भी चुनाव होगा बीजेपी के हम कार्यकर्ता हैं, हर जगह जाएंगे, कमल खिलाएंगे। अरे पूरा भारत सरकार को पश्चिम बंगाल छोड़िए और बाकी सारे राज्यों में जाइए। तो क्यों उतरना पड़ा ममता के खिलाफ? सेवा करने के लिए बीजेपी पार्टी नहीं, भारत सरकार को क्यों उतरना पड़ा? बंगाल में भी आएंगे, ममता जी की सरकार को बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे और वहां जनता की सरकार बनाएंगे। आपकी सरकार ने सिर्फ लोगों का पैसा वसूला है, लोगों पर अत्याचार किया है, लोगों पर जुल्म किया है, ज्यादती किया है। अब बंगाल की जनता
टीएमसी की सरकार को रखने वाली नहीं है। इलेक्शन में आप रैली लोग वगैरह यहाँ होते हैं, वो लोग ऐसे से बात जाने करते वाले हैं। ये तो हैं भाषण और हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। पॉलिटिक्स करने वाले भाषण हो रहा है, ये डिबेट नहीं हो रहा है शाहनवाज जी। भाषण ये डिबेट पॉलिटिक्स करने वाले कोई भाषण आप दे रहे हैं। यही भाषण भी करेंगे। बच्चे लोग कि आपको जिस भाषा में समझाना है उसी भाषा में समझाएंगे। हर सवाल का जवाब आता है। आपने डायलॉग सुना कि नहीं सुना शाहनवाज हुसैन साहब का? पॉलिटिक्स वाले एक सेकंड शाहनवाज हुसैन साहब, एक सेकंड। सोमनाथ सिंह रॉय, आपने डायलॉग सुना शाहनवाज हुसैन का कि नहीं सुना? उन्होंने कहा ममता सरकार को बंगाल की खाड़ी में जनता उखाड़ फेंकेगी इस बार, बे ऑफ बंगाल में। मैडम वही तो बोल रहा हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हो जो लोग लीडर लोग होते हैं ना, वो ऐसे भाषण देते हैं। ये शाहनवाज हुसैन पहले प्रवक्ता था, अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने वाले भाषण यहाँ पर दे रहे हैं। इलेक्शन का भाषण और डिबेट में बोलना फर्क होते हैं। ये कोई मुद्दा हुआ एक डिबेट में बोल रहा है जिसका टीआरपी 1 नंबर है, उस वहां पर बोला वो सागर में फेंक देंगे, हिमालय पहाड़ को उस पर दे देंगे। ऐसे कोई डिबेट होते हैं, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ ये कर देंगे, वो कर देंगे, ममता को जेल में भरेंगे, अभिषेक नहीं, आप भी बोल दीजिए, आपको तो पूरी छूट है, रोका थोड़ी है, किसी ने रोका है आपको ये डायलॉग बाजी करने से? ममता बनर्जी जब वहां से नारे लगवाती है वो काका की चीची, वो क्या है? फिर वो क्या है मुझे ये बताइए। नहीं, फिर वो क्या है आप मुझे ये बताइए, वो क्या? आपने एक डेफिनेशन दी, अभी आपने एक डेफिनेशन दी कि बंगाल की खाड़ी में सरकार को जो है जनता उखाड़ कर फेंक देगी। ये बड़ा स्टूडेंट पॉलिटिक्स वाला वाहियात सा डायलॉग है। तो ममता बनर्जी जो वहां पब्लिक हजारों की तादाद में होती है, वहां पे काका की छीची छाछा कुछ करवाती हैं, वो क्या है? डू यू एग्री विद दैट? आप उसे एंडोर्स करते हैं? वो क्या है? शाहनवाज हुसैन शाहनवाज हुसैन साहब जो बोला है, वो अगर कोई इलेक्शन रैली में बोलता तो पब्लिक हड़ताल ही देते थे। मैं तो वही बोल रहा होता। डिबेट में एबीपी चैनल जैसे चैनल में डिबेट में नहीं। शाहनवाज हुसैन साहब, इस डायलॉग को आप पब्लिक रैली में इस्तेमाल कीजिएगा बंगाल की, ठीक है? यहाँ पर नहीं, हुंकार में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू राजीव जी, लाहिरी साहब, शाहनवाज हुसैन साहब, सोमनाथ सिंह रॉय, तापस दा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट टू यू। देखिए इस बार पश्चिम बंगाल की जनता किसे पसंद करती है, किस पे कॉन्फिडेंस अपना जाहिर करती है। कोरोना के नए स्ट्रेन पर सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है। सरकार का कहना है कि कोरोना की आने वाली वैक्सीन इस नए स्ट्रेन पर, म्यूटेशन पर भी असरदार साबित होगी। वैक्सीन जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेज पे वैक्सीन्स के बारे में फिक्र करने की अभी ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन्स क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एक बड़े वाइड रेंज प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं। तो इन चेंजेस से वो पूरा रेपर्टवार जो है प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज का, वो काफी है इनके खिलाफ काम करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।